जैसे पढ़े लिखे युवा को राजनीति में आनी चाहिए या नहीं? हाँ या ना? आनी चाहिए या नहीं? साथियों, आप लोगों का जो भी जवाब होगा वो हमेशा मैं अपने सर आंखों पर रखूंगा। मेरा अभी पहला उद्देश्य यही है कि हमारे जो जगदेव बाबू के जो विचारधारा थे, जो उनकी विचारधारा थे कि 100 में 10 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है, और जितनी बड़ी हमारी जो भागीदारी है उस भागीदारी को हासिल कैसे करें, अपने समाज को मजबूत कैसे करें, अपने दलित शोषित वंचित लोगों को उनका हक कैसे दिलाएं, अपने अल्पसंख्यक को अपना हक कैसे दिलाएं, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे जगदेव बाबू के जो अधूरे सपने थे उसको पूरा करने के लिए ये सामाजिक क्रांति को मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ। मैं पूरे 3 महीने में मैं पूरे बिहार का दौरा करूंगा, हर जिला में संवाद करूंगा, हर जिला में सामाजिक क्रांति लाऊंगा, अपने लोगों से मिलूंगा, अपने लोगों के विचारों को समझूंगा। उसके बाद आप लोगों का जो भी फैसला होगा, अगर मुझे आप राजनीति में आने कहोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं जैसे पहले अपना बिजनेस कर रहा था और समाज की सेवा कर रहा था वैसे आगे भी मैं जारी रखूंगा। ये पूरा का पूरा फैसला आप लोगों के ऊपर रहेगा। साथियों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब मेरे जिंदगी में सिर्फ 3 ही सपने हैं। मेरा पहला सपना यह है कि मैं अपने राज जिस राज में मैं पैदा हुआ उस राज को देश का नंबर 1 विकसित राज कैसे बनाऊं। और मेरा दूसरा सपना कि मैं अपने समाज को हर क्षेत्र में एक मजबूत और एक सशक्त समाज कैसे बनाऊं। और मेरा तीसरा सपना कि अपने दलित लोगों के लिए, अपने शोषित लोगों के लिए, अपने वंचित लोगों के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए उनका हक कैसे दिलाऊं। जो विचारधारा हमारे जगदेव बाबू की थी, आज मेरी भी विचारधारा वही है। आज मैं फिर से अपने जगदेव बाबू की विचारधारा को जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूं और अपने दलित के लिए, अपने दलित शोषित लोगों के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए दूसरा जगदेव बनने के लिए तैयार हूं। और इसके लिए अपने समाज के लिए, अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए, अपने शोषित लोगों के लिए अगर मुझे अपनी शहादत भी देनी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। साथियों, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और जगदेव बाबू के अनुयायी भी हैं। हम कभी भी आगे किसी के सामने झुकते नहीं हैं और ये लड़ाई तब तक लड़ते रहे हमें अपना हक नहीं मिल जाता, जब तक हमें अपना हक नहीं मिल जाता। इस राज के सत्ते में बैठे लोग हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें आपस में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जातियों के हिसाब से तोड़ा गया है और हमें आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कमजोर बनाया गया है ताकि आने वाले समय में हम आपस में ही लड़ते रहें। और हमारी इतनी संख्या होने के बावजूद हम लोगों को सिर्फ यहाँ की सरकारें एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। पर साथियों, अब ये आगे नहीं होने देंगे और ये आगे चलने भी नहीं देंगे। हमारा जितना भागीदारी है वो हिस्सेदारी हम लेकर रहेंगे। इसके लिए मैं ये सिर्फ कुशवाहा और कोई समाज की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हमारे समाज की लड़ाई नहीं है, ये हमारे आज जगदेव बाबू की विचारधारा की लड़ाई है, ये 90% लोगों की लड़ाई है, ये दलित शोषित अल्पसंख्यक पिछड़े लोगों की लड़ाई है, ताकि हमारे जो जगदेव बाबू के जो विचारधारा था, जो हमारे जगदेव बाबू के अधूरे सपने थे, उस सपने को पूरा कैसे करें, इसके लिए हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है और हमें अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में हमारी जितनी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं आज आप लोगों से वादा करता हूं
कि इस लड़ाई को मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपना हक नहीं ले लेते हैं। साथियों, आज आप लोगों ने यहाँ पर मेरे बुलाने पर आए, मेरे विचारों को सुनने के लिए आए, आप लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सभी को दिल से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं। और रोहतास की सासाराम भभुआ के सभी जनते को, सभी को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, और इस पवित्र धरती पर मैं अपने जगजीवन राम जी को, अपने जगदेव बाबू को अपने तहे दिल से, हृदय की गहराई से नमन करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।